उस अणु से विराट बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह मनुष्य से देवता तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह सूक्ष्म से विराट और सूक्ष्म से महान बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। और इसीलिए जीवन का आधार गुरु है, यदि वो सही अर्थों में गुरु है। मगर इस श्लोक में कहा गया है, गुरु वै सताम पूर्व सदैव रूपम सदगुरु वै प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम। गुरु नहीं, सदगुरु, जिसको खुद को ज्ञान हो। केवल गुरु तो केवल वाचाल हो सकता है, गुरु तो केवल मार्गदर्शक हो सकता है। मार्गदर्शक गुरु नहीं बन सकता। मार्गदर्शक तुम्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, सदगुरु पहुंचा सकता है, क्योंकि सदगुरु उस रास्ते का अनुगामी है। और सदगुरु संसार में बहुत बिरले हैं, क्योंकि सीधा समझाना सहज संभव नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, सामान्य क्रिया नहीं है। अपने शरीर के साथ, इस देह के साथ उस दशा में जाना और आना अत्यंत ही दुष्कर, कठिन, असंभव और दुर्गम है। क्योंकि जिसका सहस्रार जागृत है और सहस्रार के बाद जिसने नाद जागृत कर लिया है, वह उस सिद्धार्थ में पहुंच सकता है। और जो सिद्धार्थ में पहुंचा वो व्यक्ति है जिसने अपने मूल आधार से सहस्रार को जागृत किया है, उस सहस्रार से आगे बढ़कर के पूर्ण शरीर के रोमकूपों से नाद की उत्पत्ति की है। उस सारे सूत्रों को उसने अपने शरीर के रोमकूपों से जागृत और चेतना युक्त बनाया है। ऐसा सदगुरु अगर तुम्हारे जीवन में कहीं मिल जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे जीवन की पवित्रता है, तुम्हारे जीवन की दिव्यता है। उसमें एक क्षण भी विश्राम करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक क्षण भी रुकने की जरूरत नहीं है। कस करके उनके पांव पकड़ लेने की क्रिया है, कसकर उनसे समिट जाने की क्रिया है, उसमें लीन हो जाने की क्रिया है। और इस समय तुम अगर चूक जाते हो, पूरा जीवन चूक जाते हो। उसमें एक क्षण का विलंब भी पूरे जीवन को मर्यामेट कर देता है। उसमें अगर तुम चूक गए तो सामान्य भोगी व्यक्ति बनकर के रह जाते हो। उसमें अगर तुम चूक गए तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रह सकता। इसलिए इस अनंत पथ की यात्रा में जहां भी तुम्हें सदगुरु मिल जाए, गुरु तो तुम्हें कहीं पर भी भगवे कपड़े में पहने हुए मिल जाएंगे, मगर सदगुरु न भगवे कपड़े पहनता है, न कोई चालाकी करता है, न धूर्तता करता है। उसकी वाणी में एक ओज होता है, सत्यता होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक दृढ़ता होती है, एक क्षमता होती है। वह तुम्हें ठोकर भी मार सकता है, वह तुम्हें प्यार भी कर सकता है, वह तुम्हें चेतना युक्त बना सकता है, वह तुम्हें अपने शरीर में समाहित भी कर सकता है। और शायद उसके शरीर में गुरु अपने आप में तुम्हारे शरीर में समाहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब सदगुरु मिल जाए ये तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि वह सुगंध है, वह सुगंध का झोंका है। सुगंध का झोंका आया और बहा, रुकता नहीं है। वह तो नदी की तरंग है, आई और एकदम तो निकल गई। वह तो एक क्षण है, आया और निकल गया। उसमें तुम्हें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जीवन के किसी भी भाग में, जीवन के किसी भी क्षण पर, इस रास्ते पर, जो रास्ता तुमने जीवन का रास्ता बताया है, इस जीवन के रास्ते पर किसी भी क्षण गुरु, सदगुरु तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। वह सदगुरु किसी रूप में हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, वह दुबला पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, वह कई रूपों में रह सकता है, क्योंकि तुम उसको पहचान नहीं सकते। उसके अंदर की छिपी हुई वृत्तियों को, उसके अंदर छिपी हुई तेजस्विता को तुम पहचान नहीं सकते। संभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तो एक अणु हो, उस विराट को पहचानने के लिए तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, उस विराट को समझने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, उस विराट को अपने बाहों में समेटने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। आवश्यकता है उस समय अपने आप को पहचानने की, उस क्षण को समझने की, गुरु के चरणों में अपने आप को लीन हो जाने की और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करने की। वक्त में अणु से महान की ओर यात्रा करा सके, तुम्हारे मूलाधार से सहस्रार तक जागृत कर सके, तुम्हारा नाद जागृत कर सके, तुम ब्रह्मांड का एक पात्र बना सके, तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे सके। और मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस जीवन में, इस जीवन पर बढ़ते हुए पूर्णता प्राप्त करो। मैं एक बात में पुनः